शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर के साथ करेंगे। बंसल न्यूज की खबर पर मुहर लगी है और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बता दें आपको, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर बनाए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्य खबर और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बंसल न्यूज की खबर पर मुहर लगी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल संभाग का सबसे बड़ा चेहरा, जिन्हें इलेक्शन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर बनाए गए हैं। ज्यादा बातचीत करेंगे, सीधे रुख करते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सानी जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, बंसल न्यूज लगातार इस खबर को उठाता रहा और जब बैठक हुई थी गृह मंत्री अमित शाह के साथ, तब उन्होंने भी कहा था कि जो मध्य प्रदेश के नेता हैं अब वो मध्य प्रदेश पर फोकस करें, लेकिन इसी बीच चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर बना दिए गए हैं। निश्चित रूप से इस वक्त की बड़ी खबर है और लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं। जैसे ही ये पत्र जारी हुआ, जब जेपी नड्डा ने चुनाव समिति के प्रबंध संयोजक बनाए गए हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, लगातार बंसल ये कह भी रहा था बीते कुछ दिनों से, और जब अमित शाह जी यहाँ बैठे बैठक में, तो कई बार बैठक के भीतर भी उनके नामों को लेकर चर्चा हुई। नरेंद्र सिंह तोमर वो हैं जो चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी भी समझते हैं। तमाम सीनियर या जूनियर लीडर हो जिनसे सीधे उनके संबंध है, और ये जग जाहिर है जब भी कोई ऐसा काम हुआ है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या प्रदेश की बाहर की बात करें, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी को ये जिम्मेदारी मिलती रही है। अलग अलग स्टेट में भी हमने देखा उन्होंने जिम्मेदारी निभाते देखा। असम को भी उनको प्रभारी बनाया गया था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी एक अलग तरह की जिम्मेदारी उनके पास थी, जहां भी जिन राज्यों में चुनाव हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश तो उनका खुद का जन्मभूमि है, मध्य प्रदेश मुरैना से वो आते हैं, लिहाजा उसी तरह की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई। चंबल ग्वालियर इस बात बड़ा महत्वपूर्ण भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो चंबल ग्वालियर से ही बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह तोमर को मिली है और सभी नेताओं में सामंजस्य। इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर अभी पहुंचे हैं, तो ये मानकर चलिएगा कि अब 12:30 बजे जब भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव यहाँ पहुंच रहे होंगे, उससे पहले तमाम लीडर्स भी यहाँ पहुंच जाएंगे। और नरेंद्र सिंह तोमर आज भोपाल में ही है, सुबह सुबह वो पहुंच गए थे, लेकिन किसी पारिवारिक काम में वो व्यस्त हैं। पर इतना जरूर है, उनको चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी मिलने के साथ अब ये जाहिर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड पर है और किस प्रबंध के साथ आगे बढ़ना चाहती है। जया, बिल्कुल बने रहेगा मनोज जी, तस्वीरें भी आपके जरिए हम दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि इस वक्त बीजेपी कार्यालय में आप मौजूद हैं और यहाँ पर क्योंकि नेताओं के पहुंचने का सिलसिला अब शुरू होगा, तो वहां भी हलचलें दिखाई देंगी। मैं आपका फिर रुख करूंगी। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, प्रबंधन में सबसे माहिर नेता नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्हें हमने असम के इलेक्शन में भी देखा, यूपी के इलेक्शन में भी देखा, और इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई, और अब मध्य प्रदेश में चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक के रूप में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सर, सबसे पहली प्रतिक्रिया। प्रबंधन का मतलब ये होता है, जैसे आपके घर का, हमारे घर का कोई मुखिया प्रबंध करता है, तो उसके व्यक्तित्व की जो सरलता है, शालीनता है और सबसे घुल मिलकर बात करने का जो हुनर है, वो मुखिया का सबसे बड़ा हुनर माना जाता है। और नरेंद्र सिंह तोमर जी का जो उनको नजदीक से जानते और समझते हैं, वो उनको एक बड़े अलहदा नाम से संबोधित करते हैं, जो उनका बहुत राजनीति का और युवा अवस्था से जुड़ा उनका नाम है, मुन्ना भैया जी। इस नाम से ही आप समझ सकती हैं कि मुन्ना भैया यानी कि वो परिवार के एक ऐसे लाडले और दुलारे हैं बीजेपी परिवार के, जिनकी पैठ सभी तक है, यहाँ तक कि अपोजिशन भी उनका बहुत सम्मान करता है। और यही वजह है कि नरेंद्र सिंह तोमर पर एक बार फिर भरोसा किया गया है। इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष पर वो मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल चुके हैं जया, और बहुत अच्छे से जानते हैं मध्य प्रदेश के सारे वरिष्ठ और युवा कार्यकर्ताओं को। हर कार्यकर्ता उनके साथ अपने मन की बात कह सकता है। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के आने का फायदा ये होगा कि जो गांठें हैं मन की, जो चुनाव के पहले बन ही जाती हैं, पार्टी कोई भी हो, दावा कितना भी किया जाए कि कोई मन की गांठ नहीं है, तो उन गांठों को खोलने में इनकी सबसे बड़ी महारत है। और इसीलिए मुन्ना भैया यानी नरेंद्र सिंह तोमर जी चुनाव प्रबंधन समिति का दायित्व संभालने के लिए बिल्कुल सुयोग्य व्यक्ति हैं और इसीलिए पार्टी ने उन्हें चुना है। सर, समझना चाहूंगी आपसे, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग का एक बड़ा चेहरा नरेंद्र सिंह तोमर माने जाते हैं, और उसके साथ ही अगर ग्वालियर चंबल की हम बात करें तो यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी आता है, वो भी बड़ी पैठ इस क्षेत्र में रखते हैं। सर, तो ऐसे में मध्य प्रदेश के चुनाव में तो उन्हें मदद मिलेगी, लेकिन ग्वालियर चंबल जो कि 2018 में जहाँ बीजेपी का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था, यहाँ भी अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी का देखने को मिल सकता है और यहाँ फायदा मिल सकता है नरेंद्र सिंह तोमर के नाम से।
पूरे मध्य प्रदेश में इसका फायदा मिलने की संभावना बीजेपी देख रही है। जी। ग्वालियर चंबल ही नहीं, जिसको नरेंद्र जी काफी अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि नरेंद्र जी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो सारे कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश के समझते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि बीजेपी की संगठनात्मक चुनावी शैली क्या है, इसको वो बहुत अच्छे से समझते हैं। तो जो चीजें तय होती हैं वो नीचे तक कैसे उतरें, एक ऐसा सेनानी इस समय बीजेपी को चाहिए था जो कम समय में बहुत तेजी से काम करके, दिन रात काम करके भारतीय जनता पार्टी के मूल मंत्र के अनुरूप चुनाव की तैयारी में जुट जाए। और नरेंद्र सिंह तोमर एक ऐसे ही व्यक्ति हैं। ग्वालियर चंबल में भी इसका बहुत फायदा मिलेगा क्योंकि ग्वालियर चंबल उनका अपना गृह क्षेत्र है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है ओवरऑल बीजेपी वो कार्यकर्ता जो अब तक ये मान रहा था कि वो किससे मन की बात कहे, उस मन की बात कहने वाला एक नेता अब बहुत ताकत से मिल गया। बिल्कुल, जमीन से जुड़े नेता। सर बने रहिएगा हमारे साथ। गोविंद मालू जी भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। एक बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह तोमर को मिली है और कैसे देखा जाए सर, इससे काफी फायदा बीजेपी को आने वाले वक्त में इलेक्शन में मिलेगा? क्योंकि 2003, 2008 और 2013 में हमने देखा जब वो 2 प्रदेश अध्यक्ष थे और एक बम्पर जीत, बहुमत के साथ जीत बीजेपी ने मध्य प्रदेश में हासिल की थी। सर देखिए, माननीय नरेंद्र सिंह जी एक ऐसे सुलझे हुए सर्वमान्य नेता हैं, कार्यकर्ताओं में जिनका बहुत सम्मान है, कार्यकर्ताओं का वो बहुत दिल से सम्मान करते हैं, उनकी अपेक्षा और आकांक्षा को पूरा करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। कुशाभाऊ ठाकरे जी के बाद यदि उनके जैसा तो नहीं कह सकते, लेकिन उनकी प्रतिकृति या उनका अनुयायी के रूप में जिस तरह की संगठन की क्षमता माननीय नरेंद्र सिंह जी में रही है वो अद्भुत है। और ये लोहा मध्य प्रदेश ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी माना गया। उनको उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया पहले, उसके बाद में कई सारे राज्यों में वो चुनाव कराने गए, सरकार बनाने गए। तो केंद्र में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के वो विश्वस्त के रूप में संगठन के एक बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर के रूप में उभर कर आए। उनकी सबसे बड़ी खासियत कम बोलना और ज्यादा करना, और कम बोलने के अलावा सुनना सबसे बड़ी बात है। जो सुनने की क्षमता है, जो अब कार्यकर्ता अपनी बात कह सकता है और किस तरह से कन्विंस कराना, वो एक अद्भुत क्षमता उनकी है और वो सबके प्रिय है। ये इतने सारे नेता हैं, गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है मध्य प्रदेश में, उन सबके चहेते हैं, उन सबके कहीं न कहीं उनके साथ उनका तालमेल, उनका समन्वय, उनका सामंजस्य, उनके पक्ष में कितना प्रतिशत कौन होगा ये अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर सबको एक स्वीकार्यता के रूप में उनको देखा जाता है। और वो अपनी बात मनवाने की काबिलियत उनमें है और अपनी बात से मतलब है कि संगठन जो निर्णय करता है उसके पीछे चलने वाला नेता है। संगठन ने जो निर्णय कर दिया वो कैसा भी हो उसको पूरा कराना, उसको नीचे तक क्रियान्वित कराना, कार्यकर्ता ले जाना अपनी बात, वो सब काम वो बखूबी करते हैं। उनकी कार्यशैली उन दोनों तीनों चुनाव में हमने निकट से देखी। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ लगातार समन्वय करके, अन्य प्रदेश अध्यक्ष के साथ, प्रदेश के प्रभारी के साथ, तो एक समन्वयकारी भूमिका उनकी जो है उसके रूप में बहुत ही लाभकारी, बहुत अच्छे शुभंकर के रूप में है। वो उनके नेतृत्व में हमने सरकार बनाई है, चुनाव जीते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा निर्णय पार्टी के सभी लोगों ने मिलकर लिया है और निर्णय क्या एक जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन सब लोग मिलकर करेंगे। सामूहिक नेतृत्व हमारे यहाँ होता है, कोर कमेटी के जितने भी सब सितारे हमारे हैं नेता, वो सब मिलकर इस हमारे ये बीजेपी की खासियत है गोविंद जी के, भले ही जिम्मेदारी किसी एक नेता को मिले लेकिन तमाम जो नेता है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। सर शरद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। शरद जी। बिल्कुल, और मैं टीम से करूंगा कि मुझे म्यूट ना करें इस दौरान, जब मैं मालू जी से लगातार सवाल ये पूछना चाह रहा था। गोविंद जी, आपने इशारा तो किया लेकिन वो बात कही नहीं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे कि मन की बात। कुशाभाऊ ठाकरे या प्यारेलाल खंडेलवाल एक ऐसे नेता हैं जिनसे कार्यकर्ता अपने मन की बात कह पाता था, और आपने बिल्कुल सही कहा कि उसी की प्रतिकृति है नरेंद्र जी। और नरेंद्र शब्द ही बीजेपी के लिए बहुत मायने रखता है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और
टॉप 5 में गिने जाने वाले नितिन गडकरी जी के साथ नरेंद्र सिंह तोमर जी, तो मन की बात कहने के लिए एक बड़ी मजबूत खिड़की खुल गई है बीजेपी में। गोविंद जी, बिल्कुल सही बात है शरद जी, आप भी जानते हैं लंबे समय से उनको, आपने उनके कार्य पद्धति को झांचा है, परखा है, देखा है और उसको अनुभव किया है, और हमने भी काफी उनके साथ काम लगातार करते रहे हैं, किया है। वो सबसे बड़ी खासियत धैर्य की है। धैर्य एक बहुत बड़ी चीज है राजनीति में, धीरज रखना, और धीरज रखकर अपने काम को आगे बढ़ाना, आगे करना, अपनी बात को कहना और उसको उस रूप में अनुभूत करके और उसको तो एक इस रूप में जो एक कार्यकर्ता, मैंने कहा ना ठाकरे जी के बाद उनकी प्रतिक्रिया, लेकिन ठाकरे जी और प्यारेलाल जी के बाद उनके बारे में पूरी चिंता करके कार्यकर्ता को ये लगना चाहिए कि कोई अपने परिवार के व्यक्ति हमसे। गोविंद जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो जया देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वो खिड़की खुल गई है जहां मन की गांठें खुलती हैं। क्योंकि मैंने जैसा आपसे कहा कि चुनाव के समय कहीं ना कहीं मतभेद नहीं तो मन के छोटे मोटे भेद तो हो ही जाते हैं, मत भिन्नता हो ही जाती है और मन की भी भिन्नता हो जाती है। तो उसको सुलझाने के लिए अब बीजेपी के पास एक बड़ा स्ट्रांग व्यक्ति है, नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, मुन्ना भैया। बिल्कुल, जिनका नाम ही काफी है। शरद जी, आप बने रहिएगा। गोविंद जी, बहुत शुक्रिया आपका बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सर, और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, बंसल न्यूज की खबर पर मोहर लगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दी है और काफी विश्वस्त नेता माने जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी, गृह मंत्री अमित शाह के करीबी, और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मिशन 2023 जिम्मेदार तैयार, नाम आपको इस वक्त स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, संयोजक चुनाव प्रबंध समिति भूपेंद्र यादव जिन्हें चुनाव का प्रभारी बनाया गया है, अश्विनी वैष्णव जो कि केंद्र में मंत्री है, चुनाव सह प्रभारी उन्हें मध्य प्रदेश का बनाया गया जो कि आज थोड़ी देर बाद मध्य प्रदेश पहुंच भी रहे हैं। हिमांशु सिंह मीडिया कैंपेन प्रभार, गृह मंत्री अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं। तो ये वो चेहरे हैं जो मिशन 2023 में एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं और जिनके नामों का जिक्र बार बार बंसल न्यूज कर रहा है। सर, आपका रिएक्शन। सर, आवाज आ रही है आपको? जी, मुझसे सवाल है? जी सर, आपसे ही मेरा सवाल है सर। ये वो तमाम चेहरे हैं जो कि बंसल न्यूज लगातार जिनके नामों का जिक्र कर रहा है और उन नामों पर अब एक के बाद एक मोहर भी लगती जा रही है। खासतौर पर नरेंद्र सिंह तोमर की अगर हम बात करें सर, जैसा कि बार बार कह रहे हैं, 2008 और 2013 में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर वो थे और उस समय बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सरकार बनाई थी और तालमेल में काफी माना जाता है कि समन्वय में काफी बड़ी भूमिका उनकी रहती है। तो इस चुनाव में भी हमें वो देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमित शाह जी ने जो कमान संभाली है मध्य प्रदेश के चुनाव की, उस कमान के संभालते ही बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जिनकी शुरुआत होनी थी। देखिए, आज 2 प्रभारी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, भूपेंद्र यादव जी की बात करें और अश्विनी वैष्णव जी। इसी के साथ जो कैंपेन प्रचार कमेटी है वो भी अमित शाह जी के जो करीबी माने जाते हैं, उनको दायित्व सौंप दिया गया है। यानी अब कैंपेन में भी आपको अलग अलग तरह के कैंपेन देखने को मिलेंगे। खासतौर से जो नेहा सिंह राठौर का एक वीडियो अभी मध्य प्रदेश में काफी वायरल हुआ और कांग्रेस भी उसको लेकर काफी चुटकी ली बीजेपी को, तो उसका जवाब देने की भी पूरी तैयारी है। और ये माना जा रहा है कि लोक गायकों पूरी फौज बीजेपी तैयार करके जिंगल्स और तमाम गीत तैयार करवा रही है जिनका चुनाव प्रचार में बहुत इस्तेमाल होगा। और ये भी माना जा रहा है कि अलग अलग रीजन में बघेली, बुंदेली, इसमें खास तौर पर ये चुनाव प्रचार सामग्री तैयार हो रही है। और नरेंद्र सिंह तोमर जी का आना बहुत महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि वो समन्वय का दायित्व संभालेंगे। तो अब जिस गति की जरूरत बीजेपी के कैंपेन में महसूस की जा रही थी, जो बार बार सवाल पूछा जा रहा था कि बीजेपी का कैंपेन कैसे आगे बढ़ेगा, शिवराज जी अपनी शैली के माहिर राजनेता हैं ही, उनकी जनसभाएं एक अलग क्लास, एक अलग लेवल को बिल्कुल छू कर आती हैं और तमाम नेता अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन शिवराज और नरेंद्र जी की जोड़ी मध्य प्रदेश में बहुत ही शुभंकर जोड़ी मानी जाती है और ये जब साथ आई है तो नतीजे बेहतर लेकर आई है। तो शिवराज जी का भी इस समय मनोबल काफी उच्च हुआ होगा, क्योंकि उनको उनका वो पुराना साथी मिल गया है जिसके साथ उन्होंने मध्य प्रदेश में राजनीति के शिखर तक की यात्रा की है। तो बहुत बढ़िया, आप देख सकते हैं कि इस समय बीजेपी का कार्यकर्ता काफी संतुष्ट अनुभव कर रहा होगा कि वो जिस तरह के निर्णयों की अपेक्षा कर रहा था वो निर्णय होते हुए उसे अब दिख रहे हैं।
बिल्कुल, और कोशिश करेगी पार्टी के इसका फायदा जो लाभ है वो चुनाव में भी उन्हें मिले। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सर जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए एक बार फिर से शिवराज सिंह और तोमर की जोड़ी, उनकी जुगलबंदी नजर आएगी। संगठन के बड़े नेता माने जाते हैं नरेंद्र सिंह तोमर, बड़ी पैठ उनकी मानी जाती है और पार्टी इसका पूरा लाभ इस चुनाव में उठाने की कोशिश करेगी। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे।